तो स्वागत है आप सभी का आज नई क्लास में। और आज है हमारी क्लास नंबर 11। और इस क्लास में हम आने वाले नवंबर दिसंबर 2025 में जो DSSB TGT मैथ्स और यूपी TGT मैथ्स और EMRS की जो वैकेंसी अभी आई है मैथमेटिक्स के लिए हम बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट वाइज और मैं शॉर्ट ट्रिक भी साथ में आपको बताता चलूंगा। आज हम क्लास नंबर 11 और हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी साथ में आपको बताता चलूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो e टू द पावर z वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन D++B TGT मैथ्स 2021 में भी पूछा गया था। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए e टू द पावर z बोला है और z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम सबको पता है, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक में पढ़ा था कि z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। ये तो आप सभी को पता ही है। तो बस अब ये लेंगे हम यहाँ पे e टू द पावर z। तो इस z की जगह पे हमें क्या रखना है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो देखते हैं e टू द पावर x प्लस आयोटा y और हमें इससे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड, ठीक। ऐसे ले लेंगे हम मैग्नीट्यूड। अब इसे थोड़ा सा और हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व कर लेंगे हम इसे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आयोटा y भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम तोड़कर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। तो e टू द पावर x दोनों को अलग अलग कर लेंगे और दोनों का ही अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप कि यहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा और इसे e टू द पावर x जो का तो लिख लेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा भी था फॉर्मूला कि e टू द पावर आयोटा थीटा अगर होता था, ठीक। चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता भी हूँ। देखिए अगर e टू द पावर आयोटा थीटा होगा तो इसके इक्वल ये पढ़ा है हमने कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ठीक। आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। ये रफली इसे याद रखेंगे, बस यही यहाँ पे अप्लाई कर देना e टू द पावर आयोटा y, ठीक। बस ये यहाँ पे हम इसमें रखेंगे। तो कोस y प्लस का आयोटा साइन y, ठीक है। यहां तक ये लिख लिया हमने। अब e टू द पावर x एज इट इज, और यहां पे इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना होगा तो ये हमें पता है पहले ही, इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर y प्लस का साइन स्क्वायर y। तो e टू द पावर x एज इट इज और कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहां तक तो ये आ गया 1 और e टू द पावर x का मैग्नीट्यूड e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 2, द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर होल पावर n है। इस ऑप्शन भी हमें यहाँ पे गिवन है n की पावर n/2 cos n/2, ऑप्शन बी 2 की पावर n cos n/4, ऑप्शन सी 2 की पावर -n/2 इंटू cos n/4 और ऑप्शन डी है 2 की पावर n/2 इंटू cos n/4, ठीक। इसे हम डायरेक्टली एज ए रिजल्ट याद रख लेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे 1 प्लस आयोटा की होल पावर n हो और क्या पूछा हो, मैं रियल पार्ट पूछा उसका, तो डायरेक्ट याद रखेंगे इसका आंसर होगा ये ऑप्शन डी 2 की पावर n/2 इंटू cos n/4। जैसे ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा दी पावर, यहाँ पे n की जगह 2 4 कुछ भी नंबर हो, बस इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे n की जगह हम जो यहाँ पे गिवन होगा वही पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 इज। तो इसकी n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है सवाल। ऑप्शन हमें गिवन है 8, 12, 4 और 16, ठीक। हाँ तो चलो सोल्व करके देखते हैं हम। तो हम इसे उतार लेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत ध्यान के साथ समझना, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ये गिवन होगा, तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। क्लियर यहाँ तक का? और जो पावर n है इसकी वो एज इट इज यहाँ पे लिख लो इक्वल टू 1 के।
तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये लिख लिया यहाँ तक का, और पावर हमारी एज इट इज यहाँ पे चल रही है, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, याद रखेंगे, अगर नहीं भी पता है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक, आई होप कि आप ये भी याद रखोगे। ठीक है, तो बस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो माइनस एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने लिखी है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 हमने लिख लिया, और n एज इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो 1 प्लस, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, और प्लस का 2 आयोटा अपॉन 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 1 एज इट इज, और ये पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे, और ये 2 आयोटा बचा ऊपर, और नीचे भी 2 हो गया, और ये पावर n होल की एज इट इज 1 के इक्वल, 2 से 2 भी कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो इस n की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये आयोटा की किस पावर के इक्वल है 1। ठीक है, ये मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1, तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 को, इस 1 की जगह इस वाले, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। ठीक, देखते लिखते, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 4, और देखिए यहाँ पे बेस तो इक्वल हो गए, तो ये इसके इक्वल हो जाता है फिर n इज इक्वल टू 4, बस यही इसका हो गया आंसर। पॉजिटिव आ गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 10x प्लस आयोटा वाई देन 10 to x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन इसके यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक, तो सोल्व करते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए स्टेप टू स्टेप हम समझते चलेंगे। 10 इनवर्स, ये अगर इधर लेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ऐसा हो गया, और इधर बच गया हमारे पास x प्लस का आयोटा y, और इसका नाम हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसी का अब हम यहाँ पे कंजुगेट ले लेंगे दूसरा, 10 इनवर्स a माइनस का आयोटा b इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम अब जोड़ देंगे। तो 10 इनवर्स प्लस इस तरफ के दोनों को इधर जोड़ देंगे यहाँ पे हम, समझ आ गया होगा। देखिए प्लस का आयोटा वाई माइनस का आयोटा वाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं क्या बचेगा, 10 इनवर्स प्लस का आयोटा बी और यहाँ पे बच गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबका ये। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने इसमें ही, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का, वो किसके इक्वल होता था, अगर नहीं भी याद है तो ठीक, चलो मैं यहाँ पे आपको उसे लिख के दिखाता हूँ, इसे याद रखना। अगर फॉर्मूला ये पढ़ा है हमने 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, सॉरी 10 इनवर्स b का, तो ये फॉर्मूला होता था 10 इनवर्स, ठीक है, a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का a इंटू b ब्रैकेट में। ठीक है, बस ये ही फॉर्मूला भाई इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये वाला यहाँ पे उठा के। ठीक, तो a की जगह है पूरा यहाँ पे और b की जगह ये मानेंगे। चलो फिर ठीक है, तो चलिए 10 इनवर्स, ठीक
ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस बी हो गया अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। यहां तक का क्लियर। और ये इधर यहाँ पे 2x एज इट इज, इसे चेंज नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया। प्लस का आयोटा बी, प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट जो आएगा tan इनवर्स a प्लस ए, तो 2a हो गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का, ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दोबारा फिर बनना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और b स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ आ ही गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसे। तो tan इनवर्स 2a इज इट इज ऊपर वाला, यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस का ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी पीछे -1 होती है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और b का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 2x यहाँ तक। अब थोड़ा सा और इसे हम सही करेंगे, tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इधर आ गया 2x। बस अब क्या करना है हमें, ये जो tan इनवर्स हमने इधर लिया था शुरू में, इसे वापस वहीं पे ले जाना उस साइड ही। तो ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू, अगर हम इसे उधर लेके जाएंगे वहाँ पे, और बचेगा इधर अकेला ही है, यानी कि 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप के बहुत डिटेल में हमने इस सवाल को समझा है, और ये आपके क्लियर जरूर हो गया होगा। इसका आंसर आ जाएगा अब ऑप्शन सी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर √2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 5 इज, ऑप्शन है इरेशनल नंबर होगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएगा, या फिर इरेशनल नंबर है, या फिर इमेजिनरी नंबर। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में हमें पूछा गया है कि ये नंबर कैसा होगा। ठीक, चलो ये भी देखते हैं हम। इससे पहले मैं यहाँ पे जो मैं पीछे बता गया हूँ वो दोबारा फिर बता देता हूँ। ये हमने फॉर्मूला याद रखना है, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक, इसे जरूर याद रखेंगे हम। बस चलिए सोल्व करते हैं। तो ई टू द पावर आयोटा 5 ही ले लेते हैं सबसे शुरू में हम, बाकी √2 हम बाद में चेक करेंगे क्या होगा ये। तो ई टू दी पावर आयोटा 5 किसके इक्वल हो जाएगा, बस यही वैल्यू हमें पुट करनी है वापस। थीटा की जगह इसमें क्या है, पाई, बस थीटा की जगह पाई पुट कर दो इस क्वेश्चन में। तो कोस पाई प्लस का आयोटा साइन पाई, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। ई टू दी पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू, कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और प्लस आयोटा इंटू साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ई टू दी पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू माइनस का 1 बचा, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन अभी वेट करेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में √2 भी था, तो बस अब हमें केवल ये करना है कि यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरफ भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई अगर करी हमने तो माइनस का √2 आ जाएगा। तो माइनस √2, देखिए अब हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होता है। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा इज इक्वल टू, ऑप्शन हमें गिवन है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी। ये तो डायरेक्ट याद भी होगा सभी के। इसी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं दोबारा से। ये है क्वेश्चन यहाँ पे हमें ग्रुप थ्योरी के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुछ इनमें डायरेक्ट रिजल्ट बेस है, बाकी हम समझेंगे भी बहुत ही डीपली। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑलवेज, अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होगा इनमें से, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, यूनिक होगा, मे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगा। ऑप्शन डी है सेम एज इनवर्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें आंख मीच के इस ऑप्शन पे हमें टिक करना है, कौन से पे, यूनिक। कोई भी ग्रुप होगा उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मैंने केवल एक होगा। ठीक,
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ G इज ए ग्रुप देन फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G द इनवर्स यानी कि A इनवर्स इज, देखिए क्वेश्चन समझते पहले, अगर G एक ग्रुप है और इसी ग्रुप से हमने एक एलिमेंट लिया A, ठीक है, हाँ, तो कह रहा है, फिर इसने कहा कि इस एलिमेंट का ही जो इनवर्स होगा, ठीक है नहीं, वो क्या होगा इनमें से, मे बी मल्टीपल, सेकंड ऑप्शन यूनिक होगा वो भी, ऑप्शन सी डज नॉट एग्जिस्ट और ऑप्शन डी है सेम एज आइडेंटिटी। अगर कोई ग्रुप G है, उसी ग्रुप से हमने कोई एलिमेंट लिया और उसी एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, तो इसे क्लियर बिल्कुल कट ध्यान रखेंगे। आई होप कि क्वेश्चन 8 तक आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ए ग्रुप। तो ये कुछ यहाँ पे हमें ग्रुप दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक, सिंपल सा है। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ध्यान ये रखेंगे। देखो, अगर सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड होगा, अंडर एडिशन आए तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ध्यान रखेंगे। सेट ऑफ क्यों को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं, और अगर अंडर एडिशन में है तो ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर RCG से डिनोट करते हैं, वो अगर अंडर एडिशन में दिया है तो ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म कौन सा नहीं करेगा, एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अंडर एडिशन में अगर गिवन है तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। बाकी आज की वीडियो का या आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लैग्रेंजिस थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी स्टेट्स। ग्रुप थ्योरी के अंदर लैग्रेंजिस थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑप्शन बी है एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक। ऑप्शन सी दिया है एवरी ग्रुप इज अबेलियन होगा। ऑप्शन डी हमारे पास ग्रुप ऑर्डर इज प्राइम। तो ध्यान रखेंगे, जब भी ग्रुप थ्योरी के अंदर लैग्रेंजिस थ्योरम्स का हमें कहा जाए तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक। लैग्रेंजिस थ्योरम क्या है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमें गिवन है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी गिवन है तो वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, ठीक। इसे ही हम बोलते हैं लैग्रेंजिस थ्योरम। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और आज जो हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको अच्छे समझ भी आए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपनी जरूर डिस्कस करेंगे और बहुत और अच्छी तरीके से समझाएंगे डिटेल में। थैंक्स।